हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। केवीएस परीक्षा 2022-23 की तैयारी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में आपसे शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आज हमारी 5वीं क्लास होगी। और हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो है डेवलपमेंट, विकास, और इसी में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको अगर आप बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी गई थी वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं केवीएस के लिए ही, आपकी शिक्षा शास्त्र की थ्योरी की। आप उनको भी देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है और इनकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आपको कुछ याद दिला देते हैं थोड़ा सा। विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में हमने देखा एक बालक के जो अगर ओवरऑल विकास की हम बात करते हैं तो उसमें 3 तरह के विकास हमें देखने को मिलते हैं। एक तो होता है शारीरिक विकास, किसी बालक का शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा होता है सामाजिक संवेगात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमने शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट को पहले कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने देखा कि एक बालक के शरीर में किस तरह के बदलाव देखे जाते हैं, यानी उसके शरीर का आकार का बढ़ना, साथ ही उसकी हाइट का बढ़ना या उसकी हेल्थ, उसका वेट का इंक्रीज होना, साथ ही जो उसके शरीर के पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट किस तरह से एक तरीके से वो डेवलप कर रहा है, किस तरह से कंट्रोल अपने हैंड्स पर, अपने लेग्स पर वो पा ले रहा है। तो ये शारीरिक डेवलपमेंट में हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब ये क्या है पहले इसको समझेंगे, और इससे संबंधित अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित इसको किस साइकोलॉजिस्ट ने समझाया था, यह सिद्धांत किसने दिए, तो इसको आप याद रखेंगे और ये आपको पहले से ही याद होगा। यह है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। तो जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है इस थ्योरी में बताया है। तो यही हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले समझेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, या संज्ञान सिंपली हम किसको बोलते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि संज्ञान क्या होता है, कोग्निशन क्या होता है, और फिर समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञान या कॉग्निशन से जो अर्थ या मतलब होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, दिमाग के अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जैसे हमें याद रखना किसी चीज़ को, सोचना किसी चीज़ के बारे में, प्लानिंग करना, ठीक है, किसी समस्या का समाधान, तो ये सारी हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से, माइंड से रिलेटेड होंगी, वो सब कहलाएंगी संज्ञान। इसको आप बोलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये संज्ञान है। तो संज्ञान का अर्थ यहाँ पर ये कहेंगे कि ये मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो संज्ञान कहलाती हैं, ठीक है। ज्ञान से ही मिला है संज्ञान। और संज्ञान को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारी, ठीक है। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके जो समझ हमारी विकसित होती है, समझ तो हमारे दिमाग का हिस्सा है, ठीक है, उसी को हम संज्ञान बोल देते हैं। तो हमारे मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, या हमारे माइंड से, या आप कह सकते हैं इसको मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जो हम अपने दिमाग से कार्य करते हैं। तो सोचने का कार्य हम अपने दिमाग से करते हैं, तो ये क्या है, संज्ञान है, ठीक है। चिंतन या सोचना, चिंतन मनन या थिंकिंग जो भी है, ये हमारे मस्तिष्क से होती है ये प्रक्रिया, ये क्रिया। और ज्ञान, जो हमने कोई चीज़ देखी, कोई इन्फॉर्मेशन हमने ली, मान लीजिए कोई किताब आपने देखी, तो उस किताब को जब आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, आंख क्या है, आपकी इंद्री है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क में गई और वो स्टोर हुई, ठीक है। फिर आप कभी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस किताब के बारे में कभी भी सोच सकते हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। तो ज्ञान भी हम जो है किसके माध्यम से करते हैं, संज्ञान के माध्यम से। जो हमारे विचार हैं, किसी चीज़ को लेकर हम अपने विचार बनाते हैं, हमारे दिमाग में विचार आते हैं, वो भी क्या है, वो भी संज्ञान का ही एग्जाम्पल है। स्मृति, मेमोरी, कोई चीज़ हमने देखी, उसको याद कर लिया, सुनी है, याद कर लिया, जो हमारे जहन में कई दिनों तक रह गई, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से संज्ञान। कोई चीज़ की हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ये भी क्या है, संज्ञान है। हमारी जो समझ है, इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है हमारी, ये भी
संज्ञान है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप अपने दिमाग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप अपने दिमाग मस्तिष्क का ही यूज़ करते हैं। निर्णय लेने में भी आप मस्तिष्क का ही यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या है? संज्ञान। जब एक बालक, जितनी ये यहाँ पर आपको क्रियाएं दिख रही हैं, जितनी भी मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं होती हैं, बालक इन क्रियाओं को करने में जब सक्षम हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि बालक का मानसिक विकास हो गया। इसी को बोलते हैं बालक का संज्ञानात्मक विकास हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास क्या है? जब बच्चा अपने दिमागी स्तर से, उसकी थिंकिंग, अगर हम थिंकिंग की बात करें, उसकी समझ बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती है। उसकी समझ जब डेवलप होने लगती है तो समझ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। ये समझ में तो एक बालक के अंदर ये संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास किस तरह से होता है, एक बच्चा दिमागी तौर पर किस तरह से डेवलप होता जाता है, ये रिसर्च, इस पर शोध किया था जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे को आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, थ्योरी थी, वो किससे संबंधित थी? जीन पियाजे की थ्योरी संबंधित थी बालकों के मानसिक विकास से संबंधित थी, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित, या आप इसी को नाम देते हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो जीन पियाजे ने बालकों पर शोध करके ये पता लगाया था कि बालकों का मानसिक विकास किस तरह से होता है। और इन्होंने इसमें, अगर हम बात करें तो इन्होंने हेरिडिटी, जो अनुवांशिकता है, उसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था अपने इस थ्योरी में। इन्होंने कहा कि जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, उसका भी खासा प्रभाव पड़ता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर इसका ओवरऑल कंक्लूजन आप निकालेंगे कि जीन पियाजे ने जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु बताया जिससे बालकों का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसका कॉज क्या कारण है, इन्होंने जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, यानी सोशल इंटरैक्शन, एक बालक जब सोशली इंटरैक्ट करता है अपनों से, बड़ों के बीच, छोटों के बीच, यानी समाज में जब वो प्रवेश करता है और जब वो समाज में पहुंचता है, समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के व्यक्तियों से उसका एक तरीके से संपर्क होता है, इंटरैक्शन होता है, अंतःक्रियाएं होती हैं, तब वो अपने उन्हीं लोगों से, उन्हीं वातावरण से, इन्वायरमेंट से सीखना शुरू करता है। तो पियाजे ने जो इंपॉर्टेंस दी है वो किसको दी है? वो सोशल इंटरैक्शन को। तो अपने सोशल इंटरैक्शन का मतलब वातावरण, अपने पर्यावरण या अपने आसपास के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करना, अंतःक्रियाएं करना, ठीक है। यानी एक बच्चा अपने से बड़े लोगों के साथ जब बातचीत करता है तो उसकी थिंकिंग जो है धीरे धीरे डेवलप होती है। वो जो चीज़ें, जो बातें दूसरे करते हैं, उस तरह की चीज़ों को सीखता चला जाता है। तो इसमें सोशल इंटरैक्शन का बड़ा रोल माना है पियाजे ने। तो इन्होंने कहा है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सोशल इंटरैक्शन से होता है। पियाजे ने ही कहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, नन्हे वैज्ञानिक बालकों को किसने कहा है? पियाजे ने ही कहा है। अब एक टर्म आपने सुना होगा, स्कीमा। स्कीमा टर्म क्या होता है? देखिए, जब बच्चे समाज में जाते हैं, जब अपने वातावरण में जाते हैं और पहली पहली बार जब उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं बालक, मान लीजिए उसने कोई गेंद अगर देखी और वो पहली बार देखी है, तो वो उस गेंद, उसको ये जानकारी होगी गोल इस तरह की शेप है, तो उसके दिमाग में ये होगी कि ये गेंद है। उसकी जानकारी जो है उस गेंद की, उसके दिमाग में एक तरीके से क्या हो गई, वो जानकारी स्टोर हो जाती है, संचय हो जाता है। तो बालक, अगर आप बाद में उसको गेंद को दिखाओगे कि 2 दिन बाद, तो समझ जाएगा कि इस तरह की शेप उसने पहले भी देखी है, यानी वो स्टोर उसके दिमाग में हो गई। तो बालक दुनिया की समझ के लिए क्या करते हैं, जो वस्तुएं होती हैं उनकी जानकारी, उनकी जो जानकारी है, जो वस्तु कैसी थी, किस रंग तो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे इतने बहुत छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, लेकिन थोड़े बड़े और छोटे सब बच्चों की हम कंबाइनली यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चे ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, जो बालक होते हैं दुनिया की समझ के लिए जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की जानकारी को क्या करते हैं, वो अपने मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उस वस्तु की। और बालक अपने मस्तिष्क में जो उपस्थित वस्तुओं की जानकारी है, इनका ही उपयोग करके किसी भी विषय वस्तु के प्रति अपनी धारणा को विकसित करते हैं, अपनी धारणा को बना लेते हैं। अगर आप बच्चे को कहोगे कि ये कौवा है या कोई भी पक्षी आप दिखाओगे, तो उसके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, हाँ ये कौवा है, ठीक है। तो ये होता है स्कीमा। किसी भी वस्तु को देखकर उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी को बच्चे अपने दिमाग में जो स्टोर कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, इसको स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हैं, बच्चों के दिमाग में जो जानकारी संचित हुई है या जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है किसी वस्तु की, वो ही स्कीमा है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन है किसी बच्चे के दिमाग में। अब इसी में इन्होंने एक टर्म दिया, जीन पियाजे ने, ठीक है, जीन पियाजे ने एक टर्म दिया है, कि कॉन्सेप्ट विकसित किया, ये होता है
इक्विलिब्रेशन का। तो ये इक्विलिब्रेशन एक तरीके का प्रोसेस है ये, ठीक है। एक्चुअली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास है, जिस प्रोसेस के थ्रू संज्ञानात्मक विकास होता है बच्चों में, उनकी थिंकिंग डेवलप होती है, उसको नाम दिया इन्होंने इक्विलिब्रेशन या सामीकरण, इसको नाम दिया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके अनुभव भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब को जो है इक्विलिब्रेशन के थ्रू समझा जाता है। पियाजे ने, जीन पियाजे हैं, इन्होंने बताया जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी दुविधा की स्थिति में रहते हैं, यानी कन्फ्यूज़न उनको ज़्यादा रहती है उस समय, ठीक है, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार ही बहुत सारी वस्तुओं को देख रहे होते हैं, तो उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। जैसे अगर उसने, बच्चे ने एक कौवा देख लिया, तो अभी तो उसको पहली बार अगर कौवा देखा उसने, और बाद में वो दूसरा पक्षी अगर मान लीजिए कबूतर देख लिया, तो वो उस कबूतर को भी क्या समझेगा, उस कबूतर को भी वो कौवा ही समझेगा। तो ये बच्चों में दुविधा रहती, कन्फ्यूज़न रहती है। फिर बाद में उसको पता लगा कि हाँ ये कबूतर है, तो अब जो कन्फ्यूजिंग स्टेट थी, जब उसको बाद में पता लग गया, कन्फ्यूजिंग स्टेट से वो नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो डिसइक्विलिब्रियम से अगर हम इक्विलिब्रियम की नॉर्मल स्टेट तक आने की जो स्टेट है, उसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, यानी कन्फ्यूजिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना अपनी जानकारी को लेकर एक बालक का। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बालक अपने जो पहले से बने हुए ढांचा, जो स्कीमा, उसकी नई, जो बालक के दिमाग में जो स्कीमा बना हुआ है, उसमें जब वो नई जानकारी को कैसे शामिल करता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रेशन। पहले उसने मान लीजिए एक गेंद देखी होगी छोटी, और बाद में उसको जब हम एक बड़ी फुटबॉल दिखाते हैं तो वो कहेगा है तो गेंद ही, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। तो वो क्या करेगा, पहले जो स्कीमा बना हुआ था उसमें अपनी नई जानकारी को ऐड कर लेगा, ठीक है। तो यही वो तरीका है, पहले वो बॉल समझ रहा था, और मतलब दो एक जैसी अलग अलग चीज़ों को वो एक जैसा ही मान लेता है। जैसे कुत्ते को देखा उसने, तो कुत्ते के अलावा किसी बकरी को देखेगा तो वो पहले बार में तो फर्क नहीं कर पाएगा, वो उसको भी कुत्ता ही बोलेगा, बकरी को, ठीक है। लेकिन जब उसको पता लगता है तो उस दुविधा में रहता है कि ये कुत्ता है तो ये कुत्ता क्यों नहीं था, बकरी कुत्ता क्यों नहीं, तो उसको ऐसा क्यों नहीं बोले। तो बालक जो है, जो उसके पुराने विचार थे और जो नए विचार हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, इसको इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। तो विकास के प्रत्येक चरण में देखेंगे, बच्चा एक विचार, एक विश्वास अपने अंदर डेवलप करता है, जिसका उपयोग वो दुनिया के साथ बातचीत करने में और बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं बच्चे, ठीक है। तो पियाजे ने इसको क्या कहा था, स्कीमा, ठीक है। अब जो सामीकरण है वो एक्चुअली किस तरह से होता है, इसको समझेंगे। जो सामीकरण है, इक्विलिब्रेशन किस तरह से होता है, इसमें जो स्टेप है हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है एक तरीके से, अभी इसको डिस्कस करते हैं। अनुकूलन दो तरह से होता है, असिमिलेशन आत्मसातकरण और एकोमोडेशन यानी समायोजन। देखो, जब बच्चा अपने वातावरण में, समाज में जाता है, तो उसको तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है समाज के बारे में, लेकिन जैसे वो समाज में जाता है तो समाज के अलग अलग रूल्स हैं, अलग चीज़ें हैं। तो जब वो उनसे रूबरू होता है, पहली बार सीखता है, तो अपने आप को क्या करता है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने माता पिता के रूल्स के, फैमिली के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तो एक बालक का वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना कहलाता है ये अडेप्टेशन। यानी अडेप्टेशन का मतलब जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, उन्हीं के जैसा हो जाना या उन चीज़ों को अपना लेना, अडेप्टेशन है। अनुकूलन में दो स्टेप हैं, दो तरह से होता है, आत्मसातकरण और समायोजन के माध्यम। तो छोटे बच्चे हैं, आप उनको कोई भी चीज़ देंगे, जैसे कोई खाने की चीज़, एप्पल वगैरह आपने उनको दिया, उन्होंने खाया, उस जैसी ही शेप का कोई बॉल आपने दिया, तो बच्चे उसको जो है खाने की चीज़ समझ करके, जैसे पहले एप्पल उसने खाया, अमरूद खाया, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसी तरह का शेप है। तो बच्चे फिर से कन्फ्यूज उसमें हो जाते हैं। उसने खा करके जब उसको देखा बॉल को, तो वो उसका टेस्ट या फिर उसको काटने की कोशिश की, तो वैसा नहीं हुआ जैसा शेप के साथ, या किसी दूसरी चीज़ जो उसने उस तरह की शेप की खाई थी। तो इससे बच्चे एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पर फिर से दुविधा में आ गया। उसने पहली जो शेप उस तरह की देखी थी, अब वो फिर से कंफ्यूज हो गया है ना। तो पहले उस शेप जैसी जो चीज़ थी उसने अपने दिमाग में या अपने जो स्कीमा में स्टोर किया था, सेब है, तो दूसरी चीज़ को उसने सेब से कंपैरिजन किया। तो अब वो समझ गया कि उस जैसी चीज़ जो है हमेशा सेब नहीं होगी। तो अब उसको बताया गया कि बॉल है। तो एक तरीके से क्या हुआ, अब उस जो पुराना उसके पास स्कीमा था, पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, उसके साथ साथ उसने अब नई स्कीमा को जोड़ दिया, नई जानकारी को भी जोड़ लिया उसने, ठीक है। और जब कभी ऐसा होता है कि जब बालक अपने पुराने स्कीमा के साथ साथ नए स्कीमा को ऐड करता है, तो इसको बोलते हैं समायोजन, एकोमोडेशन। इसके अलावा एसिमिलेशन का, आत्मसातकरण का मतलब होता है जो हमारा पहले से पुराना स्कीमा है, अगर उसमें कोई
नई जानकारी ऐड हो जाती है, उसी पुरानी वस्तु की कोई नई जानकारी ऐड होगी तो उसको बोला जाएगा एसिमिलेशन। तो चाहे एसिमिलेशन हो चाहे एकोमोडेशन हो, दोनों के द्वारा ही जो है स्कीमा में नई नई जानकारियाँ जुड़ रही हैं, नई नई जानकारियाँ बन रही हैं जो हर रोज़ होती हैं। तो हर रोज़ आपके दिमाग में जो है नए नए स्कीमा बनते हैं बालक के दिमाग में, ठीक है। तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसकी इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेज में किस तरह का डेवलपमेंट होता है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।